मित्रों, फिर से स्वागत है आपका। आपने अभी तक पेज 37 तक के वीडियो देखे हैं। आज शुरू करते हैं पेज 38 से। लेकिन दोस्तों, मेहनत हम आपके लिए करते हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ओशो आगे कहते हैं, इसका उन्हें ख्याल ही नहीं है, इस पर उन्होंने विचार ही नहीं किया। वे कहते हैं कि इस पर हमने सोचा ही नहीं। इसको तो तुम मान ही बैठे हो कि तुम प्रेम करते हो। कठिनाई यह है कि दूसरा तुम्हें प्रेम नहीं करता। पत्नियां मेरे पास आती हैं, वे कहती हैं कि पति प्रेम नहीं करते। पति आते हैं, वे कहते हैं पत्नियां प्रेम नहीं करती, काम वासना मांगती है, देना नहीं चाहती। काम वासना कृपण है, इकट्ठा करती है, बांटना नहीं चाहती, शोषण है। और जब दो व्यक्ति दोनों ही काम आतुर हों तो बड़ी अड़न हो जाती है। दोनों ही भिखारी हैं, दोनों मांग रहे हैं, देने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, और दोनों यह धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूं। लेकिन यह धोखा कितनी देर चल सकता है? इसलिए काम वासना से जुड़े लोगों का जीवन अनिवार्य रूपेण दुखपूर्ण हो जाएगा। उसमें सुख नहीं हो सकता, उसमें सुख की संभावना ही हानि है। जिस ऊर्जा का नाम प्रेम है, उसके 3 रूप हैं। पहला काम, जिसमें तुम मांगते हो और भिखारी होते हो, और देने से डरते हो, देते नहीं, या देने का सिर्फ दिखावा करते हो ताकि मिल सके। अगर थोड़ा बहुत कभी देना पड़ता है तो वह ऐसा ही जैसा कि मछली पकड़ने वाला कांटे में थोड़ा आटा लगा देता है। वह कोई मछली का पेट भरने को नहीं, वह कोई मछली को भोजन देने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन कांटा चुभेगा नहीं बिना आटे के। मछली आटा पकड़ने आएगी, कांटे में फंसेंगी। तुम अगर देते हो तो बस इतना ही कि आटा बन जाए, दूसरा व्यक्ति फंस जाए तुम्हारे जाल में। पर मजा यह है कि दूसरा भी मछली मार है, उसने भी आटा कांटे पर लगा रखा है। और जब दोनों के कांटे फंस जाते हैं दोनों के मुंह में, तो उसको तुम विवाह कहते हो। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया। इसलिए जीवन भर क्रोध बना रहता है, जीवन भर की दूसरे ना धोखा दे दिया। लेकिन वही पीड़ा दूसरी की भी है। इस क्रोध में कैसे आनंद के फूल लग सकते हैं? असंभव। तुम नियम के बीज बोते हो और आम की अपेक्षा करते हो। यह नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है। दूसरा रूप है प्रेम का अर्थ है जितना लेना उतना देना। वह सीधा साफ सुथरा सौदा है। काम शोषण है, प्रेम शोषण नहीं है। वह जितना लेता है उतना देता है, हिसाब साफ है। इसीलिए प्रेमी आनंद को तो उपलब्ध नहीं होते, लेकिन शांति को उपलब्ध होते हैं। कामी शांति को उपलब्ध नहीं होते, सिर्फ अशांति, चित्त, संताप। प्रेमी आनंद को तो उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन शांति को उपलब्ध होते हैं। एक संतुलन होता है जीवन में। जितना लिया उतना दिया, जितना दिया उतना पा लिया। हिसाब किताब साफ होता है। प्रेमियों के बीच में कलह नहीं होती, एक गहरी मित्रता होती है। सब साफ है, लेना देना बाकी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, क्योंकि जितना दिया उतना पाया। कुछ विषाद भी नहीं है, न कुछ लेने को है न कुछ देने को है। हिसाब किताब साफ है। प्रेमी साफ सुथरे होते हैं। ऐसी घटना अक्सर मित्रों के बीच घटती है। इसलिए मित्र बड़े शांत होते हैं मित्रों के साथ। पति पत्नी के बीच कभी घटती है, मुश्किल से घटती है, क्योंकि वहां काम ज्यादा प्रगाढ़ है। लेकिन 2 मित्रों के बीच अक्सर घटती है। और अगर 2 प्रेमी हो पति पत्नी, तो वे भी मित्र हो जाते हैं। उनके बीच पति पत्नी का संबंध नहीं रह जाता, एक मैत्री का संबंध हो जाता है, जहां कोई विषाद नहीं है, न कोई मन में पश्चाताप है, न यह ख्याल है कि किसी ने किसी को धोखा दिया। प्रेम का तीसरा रूप है भक्ति, जिसमें सिर्फ भक्त देता है, लेने की बात ही नहीं करता। काम से ठीक उल्टी है भक्ति, और काम और भक्ति के बीच में है प्रेम। काम ही दुखी होता है, भक्त आनंदित होता है, प्रेमी शांत होता है। इस पूरी बात को ठीक से समझ लेना। भक्ति काम से बिल्कुल उल्टी घटना है, दूसरा विरोधी छोर है। वहां भक्त देता है, सब देता है, अपने को पूरा दे देता है, कुछ बचाता ही नहीं पीछे। इसी को तो हम समर्पण कहते हैं। अपने को भी नहीं बचाता, देने वाले को भी बचाता, उसको भी दे डालता है, और मांगता कुछ भी नहीं। न बैकुंठ मांगता है, न स्वर्ग मांगता है, मांगता कुछ भी नहीं। मांग उठी कि भक्ति तत्क्षण पतित हो जाती है, काम हो जाती है। अगर उतना भी दिया जितना परमात्मा देता है, तो भी भक्ति भक्ति नहीं है।
प्रेम ही हो जाती है। भक्ति तो तभी भक्ति है जब अशेष भाव से भक्त अपने को पूरा उड़ेल देता है। ऐसा नहीं है कि भक्त को मिलता नहीं। भक्त को जितना मिलता है उतना किसी को नहीं मिलता, उसी को मिलता है। लेकिन उसकी मांग नहीं है, छिपी हुई मांग भी नहीं है। वह सिर्फ उड़ेल देता है, अपने को पूरा दे देता है, और परिणाम में परमात्मा पूरा उसे मिल जाता है। लेकिन वह परिणाम है, वह उसकी आकांक्षा नहीं है, वह उसने कभी चाहा ना था। इसलिए भक्त सदा कहता है कि परमात्मा की अनुकंपा से मिला, अनुग्रह से मिला। मैंने कभी मांगा ना था, उसने दिया है। मैं अपात्र था, फिर भी उसने भर दिया मुझे, मेरे पात्र को पूरा कर दिया है। मैं योग्य ना था, मेरी क्या योग्यता थी, उसने स्वीकार किया, यह भी काफी था। वह इनकार भी कर देता तो मैं कहां अपील करने जाता। कोई अपील ना थी, क्योंकि मेरी कोई योग्यता ही नहीं थी। भक्त अपने को दे देता है समग्र भाव से, परिपूर्ण भाव से, और जितना अपने को दे देता है उतना ही परिपूर्ण परमात्मा उस पर बरस उठता है। बहुत पा लेता है, अनंत पा लेता है, सब पा लेता है जो इस अस्तित्व में पाने योग्य है। जो भी सत्य है, सुंदर है, शिव है, सब उसे मिल जाता है। वह इस अस्तित्व का शिखर हो जाता है। भक्ति भजन हरिनाम है, और भजन है भक्त के अनुग्रह की अभिव्यक्ति। भजन का अर्थ नहीं है तुम राम 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 कर रहे हो, क्योंकि राम 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 तुम कर सकते हो किसी वासना से, तुम करते हो ही वासना से। तब तुमने परमात्मा से भी काम का ही, वासना का ही संबंध बनाने की कोशिश की। तुम कुछ मांग रहे हो, तुम हिसाब रखते हो कि लाख दफे नाम लिया। मैं एक घर में मेहमान था, उस घर का मालिक निश्चित पागल रहा होगा। उसने सारे घर को कापियों से भर रखा है, राम 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 राम। सालों से वह लिख रहा है, इतने करोड़ नमा लिख चुका है। उसका हिसाब रखता था नाम कितने करोड़ लिख चुका है। उसकी अकड़ है, वह अगर परमात्मा के समाने जाएगा, अकड़ कर खड़ा हो जाएगा कि क्या इरादे हैं। इतने करोड़ नाम लिखे, अब इसका क्या फल है। उसकी आंखों में दिखता है कि वह फूल की मांग खड़ी है, अन्यथा ये कापियां बच्चों के काम आ जाती। खबर कर दी, स्कूल में बहुत बच्चे हैं जिनके पास कापियां नहीं हैं। उन सज्जन से मैंने कहा कि मत करो खराब, बच्चों को बांट दो। वे नाराज हो गए कि आप नास्तिक हैं, मैं राम राम लिख रहा हूं। नहीं, तुम्हारा राम राम लिखने दोहराने का कोई अर्थ नहीं। भजन बड़ी गहरी प्रक्रिया है, आगे कबीर समझाएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ना कोई सुन सके कै साईं के चित्त, दूसरा सुन ले तो भजन ही ना रहा। वह क्या भजन रहा जिसको दूसरे ने सुन लिया। तब तुम दूसरे को सुनाने को कर रहे होगे, या तो तुम्हारी अंतरात्मा जानती है या परमात्मा। वह दो के बीच है, तीसरा उसे सुनता ही नहीं, सुन ही नहीं सकता। वह इतना सूक्ष्म है, वह एक भाव है। भजन एक भाव है, वह शब्दों की, ध्वनियों की व्यवस्था नहीं है, एक भाव दशा है। भजन अनुग्रह है। तुम ऐसा भरपूर हो कि तुम चलते हो तो तुम्हारे चलने में एक नाच है, तुम्हारे पैर में एक महक, एक दमक है। भरे पूरे चलते हो, जैसे कभी किसी को तुमने चलते देखा हो। कोई प्रेमी को, जो किसी के प्रेम में पड़ गया, उसकी चाल बदल जाती है। कल तक वैसे ही इसी दफ्तर जाता था, उसी रास्ते से गुजरता था, यही पैर थे, लेकिन अब जरा बात बदल गई। अब पैरों में कुछ ऊर्जा और है, पैरों में अब कुछ नाच समा गया। घूंघर ना बांधे हो, लेकिन कहीं घूंघर बजते हैं। चलता है, लगता है उड़ता है। जमीन की कोशिश का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कुछ पा लिया है। जरा एक स्त्री मुस्कुरा दी, पहले भी निकलता था यहां से। तब तुम गौर से देखते तो इसके सिर पर तुम्हें सारी फाइलों का ढेर लगा हुआ दिखाई पड़ता। छाती पर पूरा दफ्तर लिया आता जाता था, घसीटता था। आज एक गुनगुनाहट है, चाहे ओंठ कंप भी ना रहे हों, लेकिन तुम गुनगुनाहट चेहरे पर देख पाओगे। आज आदमी स्नान किया हुआ मालूम पड़ता है। रोज भी स्नान करके निकलता था, लेकिन फिर भी धूल जमी मालूम पड़ती थी। आज बाल कुछ संवारे हुए हैं, कपड़े साफ सुथरे हैं। आज कुछ बात हो गई, आज हृदय कुछ भरा है। जरा सी प्रेम की झलक आई है, तो भक्त की तो क्या कहनी बात, जिसको परमात्मा की झलक आ गई हो, जिसने अपने को समर्पित किया हो और उस समर्पण में परमात्मा से भर गया हो, जिसने अपने को मिटाया हो और परमात्मा को पा लिया हो। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका बोलना, न बोलना, उसका सोना,
उसका जागना सब भजन है। भजन एक अहोभाव है। तुम उसे देख कर कह सकते हो कि इसने पा लिया। उसका जीवन एक अहर्निश उत्सव है। तुम उसकी आंखों में संदेह ना पाओगे। तुम उसकी आंखों में छाया ना पाओगे विषाद की, दुख की, चिंता की। तुम उसके चेहरे पर अतीत का बोझ ना पाओगे, अतीत की स्मृतियां ना पाओगे। तुम उनके चेहरे पर भविष्य की कल्पनाओं का जाल ना देख सकोगे। नहीं, न अतीत की छाया पड़ती है, न भविष्य की छाया पड़ती है। यह क्षण पर्याप्त है। आप्तकाम भरा पूरा, सब मिल गया। चाहा था जितना, उससे बहुत ज्यादा, अनंत गुना मिल गया। मांगा था जन्मों जन्मों तक, वह बिना मांगे मिल गया। सदा अपने को बचाने की कोशिश की थी और कुछ हाथ ना लगा था। आज सब डुबा दिया और सब हाथ आ गया। भजन भाव दशा है और ना कोई सुन सके कैसाई के चित्त। परमात्मा ही पहचानेगा। या तो भक्त का हृदय जानता है जो गुनगुना रहा है, नाच रहा है। यह पुलक और यह धड़कन और यह पुलक सिर्फ खून के और श्वास के द्वारा फेफड़ों में पैदा नहीं हो रही है। फेफड़ों के भीतर छिपे हुए हृदय में एक आविर्भाव हुआ है। नई अवस्था का जन्म हुआ है। भक्ति भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार। और अब भक्त जानता है कि और शेष सब दुख है। अपने को खो देना आनंद है, अपने को बचाना दुख है। काम, सब तरह की काम वासना, चाहे धन की हो, चाहे शरीर की हो, यश की हो, पद की हो, दुख है। अकाम हो जाना। और काम तुम कब हो सकोगे? जब तक तुम हो। जब तक तुम अकाम ना हो सकोगे, तुम तो खाली पात्र हो। तुम कैसे अकाम हो सकोगे? तुम तो भिखारी हो, कैसे अकाम हो सकोगे? तुम सम्राट के चरणों में अपने को छोड़ दो। छोड़ते ही तुम अकाम हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में अहर्निश भजन गूंजने लगेगा। कबीर ने कहा है कि ना तो जाता हूं मंदिर की परिक्रमा करने, उठूं बैठूं 100 परिक्रमा, अब कहीं और नहीं जाता। उठता बैठता परिक्रमा है। अब तो जो भी करता हूं वही उसकी पूजा और अर्चना है। अब मैं तो बचा नहीं। अब वही मुझसे सांस लेता है, उसी को भूख लगती है, उसी को प्यास लगती है। पानी पीकर वही तृप्त होता है। मैं बीच में नहीं हूं। ऐसी दशा भजन की दशा है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसलिए कबीर कहते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से, जीवन की सभी अवस्थाओं से उसका सुमिरन होने लगे। हर घड़ी वही याद आने लगे। भूख लगे तो उसी को लगे तो सुमिरन हो गया। तुम्हें भूख लगे, प्यास लगे, उसी प्यास लगे। जल पियो, तृप्ति हो, उसी की तृप्ति हो, तो जीवन का सारा सार एक शब्द में आ जाता है। वह है सुमिरन। सुमिरन स्मरण शब्द का अपभ्रंश है। और स्मरण से तुम यह मत समझना कि बैठकर तुम राम 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 करते रहो। तुम करते रहो राम 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 राम। तुम कितना ही राम राम कहो, कबीर ने कहा है, जीभ तो राम की रटन करती है, मनुआ छहु दिशि फिरे। और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, यंत्रवत जीभ करती रहती है। इसका क्या मूल्य है? और अगर मुक्ति भी होगी तो जीभ की होगी, तुम्हारी कैसे हो जाएगी? तुमने तो कभी सुमिरन किया नहीं। स्मरण इतना गहरा होना चाहिए कि तुम्हारे प्राणों का प्राण उससे लिप्त हो जाए, आलपावित हो जाए। जीभ तो बड़ी बाहर है, शरीर का हिस्सा है, नहीं जीभ से काम ना चलेगा। लेकिन क्या मन में स्मरण करते रहो तो काम चल जाएगा? मन भी तो बहुत गहरा नहीं है। और जिस मन से तुम स्मरण करते हो, उसी मन से तुमने वासना की है, उसी मन से तुमने धन का लोभ किया है, उसी मन से तुम कचरा इकट्ठा किए हो। उस अपात्र में तुम परमात्मा के अमृत की आकांक्षा करते हो। उस मन से जो भ्रष्ट हुआ सब तरह, जिसमें तुमने अब तक जहर ही रखा था, उसमें तुम अमृत की आकांक्षा मत करो, क्योंकि वह पात्र जहरीला हो गया है। नहीं, मन से भी ना होगा और गहरे जाना पड़ेगा। वहां जाना पड़ेगा जहां तुम्हारी कुंवारी आत्मा है, क्योंकि वहीं से भजन होगा। भोजन तो एक कुंवारी घटना है, शुद्ध, किसी वासना से अस्पर्शित, जहां ना कभी लोभ उठा, ना जहां कभी क्रोध उठा, जहां तुम्हारा होना है, अंतरतम गर्भगृह में, तुम्हारे भीतर के गहरे से गहरे मंदिर में, जहां तुम हो वैसे जैसे तुम जन्म के पहले थे, वैसे जैसे तुम मृत्यु के बाद हो जाओगे। वही भजन उठेगा, वही भाव उठेगा। तो भजन एक भाव है, ना शब्दों में पकड़ आएगा, ना कृत्यों की पकड़ में आएगा। जीसस ने कहा है कि तुम्हारा बायां हाथ जो करेगा वह तुम्हारे दाएं हाथ को पता ना चलेगा। इतनी गहरी घटना है। ऊपर ऊपर होती तो बायां हाथ दाएं हाथ को देख लेता। पति करेगा तो जीसस ने कहा है
कि पत्नी को पता ना चलेगा, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेगी, पता ना चलेगा, चलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम तो इतने जोर से करते हो कि पत्नी तो क्या, पड़ोसियों को पता चल जाए। तुम माइक लगाकर करते हो, धर्म का सहज विस्तार कर रहे हो मोहल्ले भर में, और धर्म पर कोई रोक भी नहीं लगा सकता। आधी रात को भी तुम लाउड स्पीकर लगाकर हरे राम का भजन करने लगो तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि धर्म की तो स्वतंत्रता है। लोगों की नींद हराम कर रहे हो, तुम उन्हें धर्म का दुश्मन बना रहे हो। वे गाली दे रहे हैं तुमको, तुम्हारे हरे राम को, लेकिन अब वे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि धार्मिक कृत्य में बाधा देना ठीक नहीं। और तुम करुणावश लाउड स्पीकर का खर्चा उठा रहे हो। नहीं, आकांक्षा यह है कि दूसरे जान लें कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, बड़े भगत, बड़े भजन करने वाले धार्मिक साधु पुरुष हो। तुम प्रचार कर रहे हो अपना, अन्यथा राम की खबर तो तुम्हारे हाथ को न चलेगी। वस्तुतः जब भाव बहुत गहन होगा तब तुम्हारे मन तक को पता न चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरनसार, तुम्हारे मन में, तुम्हारे वचन में, तुम्हारे कर्म में सब जगह उसकी छाप पड़ने लगेगी। जिसके पास आंखें हैं वह देख लेगा, अंधों को दिखाई ना पड़ेगा, लेकिन जिसके पास आंख है वह देख लेगा कि तुम्हारा कर्म अब किसी और रस में डूबा है, कोई और रंग पकड़ गया है तुम्हारे कर्म को। तुम्हारे वचन में कोई नए इंद्रधनुष का जन्म हुआ है। तुम्हारे होने से एक मिठास फैलती है, एक सुस्वादु गंध तुम्हारे चारों तरफ उठती है, लेकिन यह तो उसको दिखाई पड़ेगा जिसको इसका अनुभव हुआ हो। अंधों के जगत में किसी को पता भी ना चलेगा, चलने की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरा मन समरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही बह रहा, शीस नवावें का ही। स्मरण करते करते मैं स्वयं राम हो गया, स्मरण करने वाला भी ना रहा, दूरी मिट गई, द्वैत समाप्त हुआ। अब तो वही है, शीस नवावें का ही। अब किसको सिर झुकाने जाएं, किस मंदिर से सिर पटकें, अब कौन सा शास्त्र पढ़े। परम भक्त के जीवन से जिसे तुम धर्म कहते हो ऐसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सुबह सूरज के उगने पर ओस उड़ जाती है। परम धार्मिक जीवन से जिसे तुम धर्म कहते हो बिल्कुल गिर जाता है, जैसे स्नान के बाद शरीर से धूल झड़ जाती है। इसीलिए परम धार्मिक को तुम पहचान ना सकोगे, वह करीब करीब अधार्मिक मालूम होगा, क्योंकि धर्म की परिभाषा रोज मंदिर जाए, पूजा करे, घंटा बजाए, सत्यनारायण की कथा करवाए, मोहल्ले गांव में शोरगुल मचाए, रामलीला करवाए कि रासलीला करवाए। तुम्हारे धर्म की परिभाषा क्रियाकांड की परिभाषा है। धार्मिक व्यक्ति तुम्हें करीब करीब नास्तिक मालूम पड़ेगा। कुछ आश्चर्य नहीं कि हिंदुओं ने महावीर को नास्तिक कहा है, बुद्ध को नास्तिक कहा है। स्वाभाविक लगता है, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों ने सब क्रियाकांड तोड़ दिया। बुद्ध ने तो एक दफे भी भूलकर भगवान का नाम भी नहीं लिया। क्या नाम लेना? पश्चिम के एक बहुत बड़े इतिहासविद एच जी वेल्स ने लिखा है गौतम बुद्ध के संबंध में कि देयर हैज बीन नेवर सच ए गॉड लाइक मैन एंड सो गॉडलेस। संसार के इतिहास में गौतम बुद्ध जैसा ईश्वर विहीन ईश्वर जैसा व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ है। यही तो परिभाषा है धार्मिक व्यक्ति की। वह ईश्वर जैसा होगा और ईश्वर विहीन होगा। जिसको तुम धर्म कह रहे हो वह पाखंड है, वह धर्म नहीं है, वह धोखा है। धोखा तो उसके जीवन में नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी परिभाषा में वह धार्मिक मालूम ना होगा। जीसस को यहूदियों ने मार डाला क्योंकि अधार्मिक मालूम हुए। अधर्म क्या था? जो बात सबसे बड़ी अधार्मिक हो गई वह थी कि जीसस को लोगों ने देखा, वे कभी कभी शराबियों के घर में ठहर जाते, वेश्याओं के घर में ठहर जाते। गांव के पुरोहितों ने पकड़ लिया और कहा कि यह तो हमने कभी धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं देखा, जो अछूत हैं, छूने योग्य भी नहीं, जिनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए, वेश्याओं और शराब पीने वालों ठहरे हुए देखा गया है। तुम किस भांति के धार्मिक आदमी हो? कहते हैं जीसस ने कहा कि अगर वेश्या के भीतर परमात्मा रह सकता है तो मैं उसके घर में क्यों नहीं ठहर सकता। और अगर परमात्मा ने चोर को इस योग्य नहीं छोड़ा कि छोड़ दे तो मैं कौन हूं? यह धार्मिक आदमी है, लेकिन तुम्हारे धर्म के क्रियाकांड के बाहर पड़ रहा है। तुम्हारा धार्मिक आदमी तो चोर की तरफ देखता नहीं, तुम्हारा धार्मिक आदमी चोर और वेश्या को नर्क में सड़ाने का पूरा आयोजन कर रहा है।
यहूदियों में प्रथा थी कि 6 दिन परमात्मा ने काम किया, 7वें दिन विश्राम किया, इसीलिए 7वें दिन कोई काम ना करे। यहूदी 7वें दिन सब काम बंद कर देते थे। जीसस 7वें दिन मंदिर के पास आए और अंधा आदमी आया और उस अंधे आदमी ने प्रार्थना की कि मैंने सुना है कि तुम अगर छू दो तो मेरी आंख ठीक हो जा। जीसस ने उसे छू दिया और उसकी आंख ठीक हो गई। पुरोहितों ने कहा कि यह तो अधार्मिक कृत्य है। सोचो, अंधे को आंख देना अधार्मिक कृत्य हुआ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वेद यहूदियों का कहता है कि 7वें दिन कृत्य बंद। पुरोहित ने पूछा कि तुमने पाप किया है, 7वें दिन तो सब काम बंद होना चाहिए। जीसस ने पूछा कि 7वें दिन तुम भोजन करते हो या नहीं, और 7वें दिन तुम आंख झपते हो या नहीं, और 7वें दिन तुम श्वास लेते हो या नहीं, और 7वें दिन परमात्मा ने माना विश्राम किया। लेकिन विश्राम भी कुछ करना है, वह भी कृत्य है। और फिर अगर तुम्हारे नियम टूटने से एक आदमी की आंख खुल गई हो, तो नियम के लिए आदमी है कि आदमी के लिए नियम है? मैं तुमसे पूछता हूं, उचित है यह कि यह अंधा आदमी आंख वाला हो जाए, या उचित है यह कि इस अंधे आदमी को मैं कह दूं कि मैं धार्मिक आदमी हूं, 7वें दिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता? क्या भरोसा है कि कल मैं ना बचूं, और क्या भरोसा है कि कल यह अंधा आदमी ना बचे? तुम गारंटी देते हो कि कल हम दोनों रहेंगे। मैं इसकी आंख ठीक करने और यह आंख ठीक करवाने? नहीं, धार्मिक आदमी को बात नहीं जमती। उसका तो हिसाब है, वह अपने हिसाब से जीता है, उससे नियम सख्त हैं। अंधा आदमी है, लकड़ी से टटोलता है, उसके पास प्रकाश नहीं, अब मनराम ही वह रहा, सीस नवावे का ही। सब रग तंत्र अबात तन, विरह बजावे नित। शरीर की सारी रगें वीणा के तार हो गई। कबीर कहते हैं, तन वीणा हो गया और एक ही गीत बजता है 24 घंटे, विरह बजावे नित। एक ही गीत बजता रहता है परमात्मा के विरह का, और न कोई सुन सके कै साईं के चित्त। और इस विरह गीत को या तो परमात्मा सुन सकता है, या तो साई, या स्वयं। प्रार्थना तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का संबंध है, समाज से उसका कई लेना देना नहीं। पूजा तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच का अत्यंत गोपनीय संबंध है। जब तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में होते हो, किसी के प्रेम में, किसी पुरुष के प्रेम में, तब तुम एकांत चाहते हो। तुम नहीं चाहते कि बीच बाजार में बैठकर और प्रेम का रास रचाए कि लोग देखें। तुम द्वार दरवाजे बंद कर देते हो, तुम प्रकाश तक बुझा देते हो ताकि एकांत पूरा हो जाए, ताकि इस आत्मीयता के क्षण में कोई हस्तक्षेप ना हो, ताकि प्रेमी और प्रेयसी बिल्कुल अकेले रह जाएं। परमात्मा के बीच तो बड़े से बड़े प्रेम का संबंध है, वह तुम्हारे और उसके बीच संबंध है। उससे संसार का कुछ लेना देना नहीं है, भीड़ से उसका कोई नाता नहीं। वह अत्यंत गोपनीय है, जहां तुम हो और वह है। और कबीर कहते हैं कि मेरा पूरा तन तो रबाब हो गया, वीणा बन गया। सब रग तंत रग रग, नाड़ी नाड़ी, रेशा रेशा शरीर का तार बन गए, और एक ही धुन बज रही है, अहर्निश विरह बजावे नित। यह थोड़ा समझने जैसा है। जितना ही व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है, उतनी ही विरह की वीणा बजने लगती है। तुम जरा इसे मुश्किल समझोगे। तुम समझोगे कि परमात्मा ना मिला हो, तब विरह की वीणा बजनी चाहिए। जब मिल गया फिर विरह की क्या वीणा? यह तुम्हें थोड़ा जटिल लगेगा, लेकिन जब तक तुमने परमात्मा को जाना ही नहीं, तुम विरह का अनुभव ही ना कर सकोगे। विरह तो उसका अनुभव है जिसने मिलने जाना हो। तुम कैसे जानोगे विरह को? तुम कैसे रोओगे परमात्मा के लिए? आंसू कैसे निकलेंगे? उससे तुम्हारी कोई पहचान नहीं, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, एक क्षण को भी तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई। परमात्मा बिल्कुल अनजान है, ना के बराबर है या नहीं, यह भी संदिग्ध है तुम्हें। तुम कैसे उसके लिए रोगे? कैसे तुम्हारा पूरा तन वीणा बन जाएगा? कैसे तुम्हारे रग रेशे तार बन जाएंगे? कैसे तुम्हारे हृदय में उठेगा विरह का गीत? मिलन के बाद ही विरह संभव है, इसलिए भक्त ही जानता है विरह को। तभी एक क्षण को भी इस शरीर में होना, एक क्षण को भी इस संसार में होना बड़ी दूरी मालूम पड़ती है। कोई दूरी नहीं बची। अपने को समर्पित किया है भक्त ने, परमात्मा से भर गया है, लेकिन अभी इस शरीर की यात्रा बाकी है। अभी कुछ समय लगेगा। संदेशा आ गया, पता ठिकाना मिल गया, घर की राह मिल गई, थोड़ा सा फासला है। तुम्हें शायद कभी अंदाज हुआ हो, अगर तुम किसी यात्रा पर गए हो
जब तुम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हो तब जितनी दूर मालूम पड़ती है उतनी दूरी पहले कदम पर भी नहीं मालूम पड़ी थी। जब मंजिल बिल्कुल करीब होती है, जब अब मिले, तब क्षण भर का भी फासला अत्यंत कष्टपूर्ण हो जाता है। मंजिल जब बिल्कुल आंख के सामने आ जाती है तब जरा सी भी दूरी खलती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।